नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह 10 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कर सकते हैं चर्चा। 7 दिसंबर को गोरखपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एम्स और खाद कारखाना का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 1 बजे चंदौली पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि में 2022 का चुनावी शंखनाद कर दिया। करोड़ों की सौगात देकर मंच से मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि बीजेपी उत्तराखंड चुनाव में विकास की पिच पर ही बैटिंग करेगी। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल किया। देवभूमि को पीएम का साफ संदेश है कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। देश के अगले राज्यों की कतार में उत्तराखंड को खड़ा करना बीजेपी का संकल्प है, जो आए दिन आपदाओं का सामना कर रही है। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी हर हाल में पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। बीजेपी ने 2022 के लिए मिशन 60 का संकल्प लिया है। बीजेपी 2022 के दंगल में विकास के दांव से जीतना चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं। आपदा में तबाह हुए केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ का कायाकल्प करने के लिए हर तरफ पीएम मोदी की तारीफ हुई। भले ही मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन राज्य के विकास को लेकर विपक्षी दल सरकार की आलोचना नहीं कर पाए। 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288, 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। बीते 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को विकास की तमाम परियोजनाएं दी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी पर जोर दिया। 4 धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण जारी है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करके बीजेपी सरकार ने कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े। स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है। आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। तब पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की याद तब आ रही है जब हम चुनाव में जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब भाजपा हारी हुई बाजी जीत नहीं सकती है। उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है
और मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। उत्तराखंड का अब तक का सियासी ट्रेंड यही रहा है कि कोई दल सत्ता में रहने के बाद लगातार दोबारा वापसी नहीं कर पाया है, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जिस तरह उत्तराखंड को लेकर सियासी चक्रव्यूह तैयार कर रही है, उसे आसानी से भेद पाना कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के चुनावी मौसम में एसपी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, नेता जुबानी हमले में शब्दों की मर्यादा पर संयम खोते दिख रहे हैं। यूपी में जैसे जैसे 2022 का सियासी संग्राम परवान चढ़ रहा है कि चुनावी मंचों से वार पलटवार तेज हो गया है। सियासी पारा हर रोज पिछले कीर्तिमान को धराशायी कर देता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना की एंट्री कराने वाले एसपी अध्यक्ष लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उनको अखिलेश अली जिन्ना बताया है। उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास में काम करें। सियासत में अब्बाजान शब्द लाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। हर रैली में अखिलेश के हमले पहले से और तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सियासी हमले करते करते अखिलेश यादव शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी उमा भारती ने अखिलेश को योगी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के लिए गंभीर सियासी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी। खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं। विपक्षी दलों पर पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं दिख रही। बीजेपी के फायरब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में ओवैसी को कीदड़ बताया और कहा कि उनको जल्द इलाज होने वाला है।